हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय बंछोर मेरे यूट्यूब चैनल जय की जुबानी में एक बार फिर उपस्थित हूँ और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको यह रोचक जानकारी दूंगा कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आवास छत्तीसगढ़ में किन किन स्थानों पर हुआ दोस्तों। तो हमारे श्री रामचंद्र जी ने छत्तीसगढ़ में 9 स्थानों पर आवास किया, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। उसके पहले दोस्तों, आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन का बटन दबा देवें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं दोस्तों तो उसके अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आप मेरे वीडियो को देख करके अपने ज्ञान का विस्तार करते रहें दोस्तों, और मेरी वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों को भी इन नई नई जानकारी के बारे में बताते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उन छत्तीसगढ़ के 9 जगहों के बारे में बताता हूँ जहाँ श्री रामचंद्र जी ने अपने रामायण काल में आवास किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे चंदखुरी की दोस्तों, जो श्री रामचंद्र जी का ननिहाल माना जाता है। चंदखुरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। इसे भगवान राम की माता कौशल्या जी का जन्म स्थान माना जाता है। गांव के जलसेन तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या का मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम जी माता की गोद में दोनों की बैठे हुए मूर्ति है। महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश की इजाज़त पहले नहीं थी। इसके पीछे मान्यता यह थी कि यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी एक बच्चे की तरह माँ कौशल्या की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसे में अन्य महिलाएं यहाँ आकर भगवान श्री राम को नज़र लगा देगी। परंतु बीतते वक्त के साथ साथ महिलाओं को भी इस मंदिर में प्रवेश की इजाज़त मिल गई दोस्तों। इतिहास का मानना है दोस्तों, यह मंदिर 8वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ राजा को माता कौशल्या ने सपने में दर्शन देकर कहा कि वो इस स्थान पर है। राजा ने अपने लोगों से उस जगह पर खुदाई करवाई। इस खुदाई में मिली मूर्ति को भव्य मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कराया गया। 1973 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी चंदखुरी की वह भव्य मंदिर जिसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। आप वहां जाकर इसका दर्शन कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में चंदखुरी ही वह स्थान है दोस्तों जहां पर श्री रामचंद्र जी के 51 फीट की विशाल मूर्ति स्थापित है दोस्तों। आप जब भी चंदखुरी जाएंगे दोस्तों तो श्री रामचंद्र की मूर्ति का दर्शन जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं दूसरे स्थान के बारे में बताता हूँ। दूसरा स्थान है दोस्तों तुरतुरिया। तुरतुरिया एक प्राकृतिक और धार्मिक स्थल है दोस्तों, जो रायपुर जिला से 84 किलोमीटर एवं बलौदाबाजार जिला से 29 किलोमीटर दूर, कसडोल तहसील से 12 और सिरपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे तुरतुरिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उक्त स्थल को सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ एक मनोरम स्थान है, जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। इसके समीप ही बारनवापारा अभयारण्य भी स्थित है दोस्तों। तुरतुरिया बहरिया नामक गांव के समीप बलभद्री नाले पर स्थित है। जनश्रुति है कि
त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था और लव कुश की यही जन्मस्थली थी। इस स्थल का नाम तुरतुरिया पड़ने का कारण यह है कि बलभद्री नाले का जल प्रवाह चट्टानों के माध्यम से होकर निकलता है, तो उसमें से उठने वाले बुलबुलों के कारण तुरतुर की ध्वनि निकलती है, जिसके कारण उसको तुरतुरिया नाम दिया गया है दोस्तों। अब मैं बताऊंगा दोस्तों तीसरे स्थान के बारे में, जहां श्री रामचंद्र जी ने आवास किया था। तीसरा स्थान है दोस्तों रामगढ़। रामगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर का ऐतिहासिक स्थल है। यह अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है दोस्तों। इसे रामगिरी भी कहा जाता है। रामगढ़ किसी पर्वत की तरह दिखाई देता है। भगवान राम एवं महाकवि कालिदास से संबंधित होने के कारण यह शोध का केंद्र बना हुआ है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास काल के दौरान रामगढ़ में रहे थे। इसी स्थान पर राम के तापस वेश के कारण जोगी मारा, सीता के नाम पर सीता बेंगरा एवं लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण गुफा भी स्थित है। संस्कृत के विद्वान रामगढ़ को महाकवि कालिदास की रामगढ़ की पहाड़ी बताते हैं, जहां बैठकर उन्होंने अपनी कृति मेघदूत की रचना की थी। कालिदास ने मेघदूत में रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में जैसा लिखा है, उसकी रूपरेखा आज भी वैसी ही दिखाई देती है। यहीं पर विश्व की प्राचीनतम गुफा नाट्यशाला भी स्थित है। इसे रामगढ़ नाट्यशाला कहा जाता है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों चौथे स्थान के बारे में बताऊंगा। चौथा स्थान है राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में पड़ता है दोस्तों। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग यूं ही नहीं कहा जाता दोस्तों। यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं। मंदिरों की इस नगरी में राम वन गमन काल के दौरान प्रभु श्री राम खुद पधारे थे। यहाँ के लोमस ऋषि आश्रम में वे रुके थे। इस दौरान शंकर जी की पूजा अर्चना करने माता सीता ने रेत से पंचमुखी शिवलिंग का निर्माण किया था। एक मान्यता यह भी है कि राजिम में ही प्रभु श्री राम को उनके पिता राजा दशरथ के निधन की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहाँ उन्होंने उनका पिंडदान भी किया था। राम वनगमन काल के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रभु राम 9 स्थानों पर रुके थे दोस्तों। उनमें से राजिम को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 5वें स्थान के बारे में। 5वां स्थान है जगदलपुर, जो कि बस्तर जिला में पड़ता है दोस्तों। जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूर ग्राम रामपाल में रामायण काल की शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम वनवास के दौरान यहाँ पर लिंगेश्वर शिवलिंग की स्थापना किए थे। धीरे धीरे इस शिवलिंग की लंबाई बढ़ती जा रही है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको 6वें स्थान के बारे में। 6वां स्थान है सिहावा श्रृंगी ऋषि आश्रम, जो कि धमतरी जिले में पड़ता है दोस्तों। यह सिहावा का एक प्रमुख आश्रम है। श्रृंगी ऋषि सप्त ऋषियों में से एक हैं। श्रृंगी ऋषि ही थे जिनके आशीर्वाद से राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई थी। यहाँ पहाड़ी पर एक छोटा सा कुंड है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि महानदी का एक उद्गम
यह भी है। इसका सीधा संबंध नीचे बह रही महानदी से है। अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको 7वें स्थान के बारे में। 7वां स्थान है शिवरी नारायण, जो कि जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ में महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी के त्रिधारा संगम के तट पर स्थित प्राचीन एवं विख्यात कस्बा है। यह कस्बा जांजगीर चांपा जिले में स्थित है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग भी कहते हैं। इतिहास का मानना है कि इस स्थान का वर्णन महाकाव्य रामायण में भी है। इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने सबरी नामक कोल आदिवासी महिला के जूठे बेर खाए थे। सबरी की स्मृति में सबरी नारायण नगर बसा है। यह स्थान बैकुंठपुर, रामपुर, विष्णुपुरी और नारायणपुर के नाम से विख्यात था। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 8वें स्थान के बारे में। 8वां स्थान है सीतामढ़ी हरचौका, जो कि कोरिया जिले में पड़ता है। कोरिया जिले के भरतपुर तहसील के जनकपुर में सीतामढ़ी हरचौका स्थित है। यह मवाई नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ एक प्राकृतिक गुफा स्थित है दोस्तों। रामायण काल की मान्यता है दोस्तों कि भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे तब यहाँ रुके थे। यहीं से प्रवेश हुआ था उनका। यहाँ शिलाखंड मौजूद हैं, जिसे लोग भगवान श्री राम के पद चिन्ह मानकर पूजा करते हैं। हरचौका मवाई नदी के तट पर स्थित गुफा को काटकर 17 कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें शिवलिंग स्थापित हैं। इस स्थान को हरचौका के नाम से जाना जाता है। घाघरा हरचौका से निकलकर रापा नदी के तट पर सीतामढ़ी घाघरा पहुँचे, ऐसा माना जाता है। यहाँ नदी तट से करीब 20 फीट ऊपर 4 कक्षों वाली गुफा मौजूद है, जिसके बीच में शिवलिंग स्थापित है। भगवान श्री राम घाघरा से निकलकर कोटाडोला पहुँचे थे। कोटाडोला अंबिकापुर के पास स्थित है। यहाँ से अशोक के सिंह स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कोटाडोला से नेउर नदी के तट पर स्थित सीतामढ़ी छतौड़ा आश्रम पहुँचे। यहाँ भी एक प्राकृतिक गुफा है, जिसे सिद्ध बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से निकलकर अमृतधारा जलप्रपात के पास स्थित गुफा में महर्षि विश्रवा से भेंट किया। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों 9वें स्थान के बारे में, जो कि सबसे अंतिम स्थान है, जिस स्थान पर श्री रामचंद्र जी ने आवास किया था। वह है रामाराम, जो कि सुकमा जिले में पड़ता है दोस्तों। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। रामाराम में चिटमिटीन अम्मा देवी का प्राचीन मंदिर स्थित है। इस क्षेत्र के लोगों में देवी के प्रति गहरी आस्था होने के कारण रामाराम सुकमा का एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है दोस्तों। लोगों के मध्य यह मान्यता है कि
त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान दक्षिण की तरफ गमन के दौरान रामाराम पहुँचे थे। वर्तमान में यहाँ मंदिर है। मान्यता है कि श्री राम ने भूदेवी की आराधना यहाँ की थी। तो ये थे दोस्तों वह 9 स्थान जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने आवास किया था और यह स्थान छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आता है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल जय की जुबानी को सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन का बटन दबा देवें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी मिल जाए और आप अच्छी जानकारी अच्छे नॉलेज को ले सकें। साथ ही साथ दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस रोचक जानकारी के बारे में पता चले और वह भी अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अलविदा कहता हूं और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।